महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी पूजा जाता है, लेकिन राजनांदगांव जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां शिवलिंग को पूजने से परम सुख श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग में ही आधे हिस्से पर भगवान भोलेनाथ और आधे हिस्से पर मां पार्वती विराजमान हैं। लगभग 200 वर्षों से यहाँ इस विशेष शिवलिंग की पूजा की जा रही है। राजनांदगांव जिले के इराई कला में अर्धनारीश्वर शिवलिंग का अनोखा मंदिर है। यहाँ एक शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। गांव के लोगों के अनुसार लगभग 200 वर्षों से यहाँ इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। गांव के लोगों का मानना है कि यह शिवलिंग द्वापर युग का है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वर्तमान में जिस जगह अर्धनारीश्वर शिव मंदिर स्थापित है, उसी स्थान पर पहले गौपालक गोबर एकत्रित किया करते थे। इसी जगह एक बार खुदाई के दौरान यह शिवलिंग नजर आया। तब से शिवलिंग की पूजा सैकड़ों वर्षों से की जाती रही है। इसके बाद वर्ष 2022 में इराई कला गांव के श्रद्धालु विनोद साहू को स्वप्न में यहां मंदिर निर्माण का आदेश हुआ, जिसके बाद मंदिर निर्माण में जुट गए। वर्ष 2023 में इस अर्धनारीश्वर शिव मंदिर का निर्माण पूर्ण किया गया। अर्धनागेश्वरी बोलते हैं, शिव और पार्वती एक ही शिवलिंग में, शिव और पार्वती का दोनों का शिवलिंग। और ये कहीं हम छत्तीसगढ़ में हम तो देखे नहीं, संत लोगों को भी पूछे गए तो हम लोग देखे नहीं बोले। और ये मंदिर का मतलब वो जर्जर हो गया था। जो स्वप्न में जो आया ना, तो मैं बनाना है करके और गांव वाले से सहयोग मांगा। गांव वाले का भरपूर सहयोग मिला और ये बन रहा था। पहले तो इंद्रदेव महाराज जो है राष्ट्रीय संत है, उनके पास मैं गया तो उनको बोला महाराज इसका उपचार तो कुछ बताओ। तो वो इंद्रदेव महाराज ये बोल दिया कि बेटा 2022 में चालू होगा। और वाकई में 2022 26 जनवरी को चालू हुआ और 1 साल में कंप्लीट हो गया है। क्या विशेषता इसका ये है कि जिसके बाल गोपाल जैसे नहीं आते, वो लोग अधिकतम यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं विशेष रूप से। अब करीबन ये 150-200 साल पुराना प्राचीन बता रहे हैं इनको। और बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि द्वापर युग का शिवलिंग है बोल रहे हैं। जब हम चंदा मांगने जाते हैं ना गांव से, जो 80 साल 90 साल 100 साल, इन लोग बोलते हैं कि ये द्वापर युग का शिवलिंग है, अभी का शिवलिंग नहीं है बोलते। मान्यताओं के अनुसार इस अर्धनारीश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं जब से यहाँ इस अर्धनारीश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है, तब से इस गांव के लोग दीर्घायु हो गए हैं। इस गांव में ज्यादातर लोगों की अधिकतम उम्र 107 साल तक पहुँचती है और वर्तमान में भी यहाँ 90 से 95 वर्ष से अधिक आयु के दर्जनों बुजुर्ग हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अर्धनारीश्वर शिवलिंग की वजह से ही यहाँ अधिकांश लोग शतायु हुए हैं। गांव के श्रद्धालु मंगतिन बाई का कहना है कि यहाँ हम वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। हम आन गए तो ये निकल गए महाराज, निकल गए से अब हम जल चढ़ाए लाइन नहीं तो हम लोग सर्फ है एकदम चारों मुड़ा हम चढ़ा नहीं सके। इतना देखी से कोठ मन में चढ़े और ये देवता कांवर भंवर घूमे और ये दे मोर घर है और मैं नहीं चढ़ान पानी ला, मैं घर में गयो ना, मोर पाछू घर में चल कैसे अलग है यार, आपम खपा है और पूरा नहीं ऐसे रही से वो वक्त जुड़े असन रही से। अब नहीं उलझ जात, अब ऐसे 2 भाग हो जात। हाँ, वो वक्त नहीं रही से लगा लकी नहीं से रही से ये देश से जुड़े रही। भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में स्थापित संभवतः यह पूरे प्रदेश का एकमात्र अनोखा शिवलिंग है। यह शिवलिंग 2 भागों में स्पष्ट नजर आता है। इस शिवलिंग के बीच से एक पतली दरार है। बताया जाता है कि पहले यहाँ जलाभिषेक करने के बाद जल धरती में कहाँ जाता था यह पता नहीं चलता था। वहीं अब मंदिर निर्माण के बाद जल के बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी गई है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ पंचकुंडी यज्ञ होता है और भंडारा प्रसादी का वितरण भी किया जाता है। गांव में इस मंदिर के स्थापित होने से गांव में सुखद वातावरण का निर्माण हुआ है। वहीं आपदाओं से भी गांव सुरक्षित है। राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट।